हम आज बात करते हैं सही स्पिरिचुअलिटी और सही मेडिटेशन। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पर। आज हम मैकेनिकल हो चुके हैं, हम रिपीटेटिव हो चुके हैं। आज हमारे पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं बची है। इस सोशल मीडिया, इस इंटरनेट के जमाने में हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम अपने सेंसेस को लूज करते जा रहे हैं, हमारे अंदर से सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है। इसलिए जरूरी है सही स्पिरिचुअलिटी और सही मेडिटेशन की बात करना। क्यों? क्योंकि सही स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन आपको सेंसिटिव बनाती है चीजों को लेकर, और जब आप चीजों को लेकर सेंसिटिव होते हैं तो आप लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। और जब आप लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी कि एक्चुअल तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि अभी हमने अपने अंदर बहुत सारी धारणाएं बना रखी हैं, बहुत सारे बिलीफ्स हैं। लेकिन सही स्पिरिचुअलिटी और सही मेडिटेशन हमें चीजों को जैसी चीजें एक्चुअल में वैसे देखने के लिए हमें सिखाती हैं। सही ध्यान और स्पिरिचुअलिटी, इससे क्या होता है? इससे हम अपनी सफरिंग तो दूर कर लेते हैं, साथ साथ हम अपने आसपास भी लोगों की सफरिंग दूर करने में मददगार होते हैं। तो बात करी जाए, हम सभी लोग विचारों में उलझे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ यही एक इंस्ट्रूमेंट है, थॉट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो थॉट है, ये विचार है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम अपना काम अभी तक चलाते हुए आए हैं, अगर मैं आपको इससे बेहतर एक इंस्ट्रूमेंट दे दूं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बियॉन्ड थॉट है। बियॉन्ड थॉट का मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई कोई कारपेंटर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है, अगर उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है वो उसे फेंक देता है, वो नया इंस्ट्रूमेंट तलाशता है। सेम चीज मैं आपके लिए कह रहा हूं। आप देखिए, थॉट ने आपके लिए क्या किया? विचार ने लोगों को सिर्फ डिवाइड किया है, नेशनैलिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, बिलीफ्स के नाम पर। थॉट ने विचारों को सबको डिवाइड करके रख दिया है। इससे नफरत बढ़ रही है, कंफ्लिक्ट, डुअलिटी क्रिएट हो रही है। क्या ऐसी लाइफ हो सकती है जो जो थॉट के बियॉन्ड हो? क्या ऐसी लाइफ हो सकती है जहां पर हम थॉट का सहारा न लें, इंसाइट का सहारा लें, होलिस्टिक इंटेलिजेंस का सहारा लें, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो यहां से ना आए, जो कहीं और से आए? इस चीज को मैंने स्टडी किया और जाना। मैंने खुद भी बहुत मेडिटेशन की। मैंने जे कृष्णमूर्ति के कॉन्सेप्ट पढ़े, ओशो, निसर्गदत्ता महाराज, रमन महर्षि। मैंने सारी गीताएं पढ़ी, अवधूत गीता, भगवत गीता, अष्टवक्र गीता, रिभु गीता। मैंने फॉरेन की फिलॉसफी जानी। मैंने रिचर्ड डॉकिंस क्या कहते थे, क्या कहते हैं, और युval नोआ हरारी ने क्या बताया, इन चीजों को मैंने जाना। बुद्धिज्म की फिलॉसफी, हिंदुज्म की फिलॉसफी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने खुद प्रैक्टिकली अप्लाई जो किया अपनी लाइफ में, और जो अभी इस वक्त भी मैं कर रहा हूं, जो मैंने मेडिटेशन की घंटों, इन चीजों को जोड़कर मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम मैं हर किसी को ज्वाइन करवाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सफरिंग मिटाने के लिए, और आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट देने के लिए, आपको नया बनाने के लिए। आप ट्रेडिशनली पुराने तरीके से चल रहे हैं, वही आपकी सफरिंग क्रिएट कर रहा है। अपने आप को चांस दो कुछ नया सीखने का, अपने अंदर का स्टूडेंट हमेशा जिंदा रखो। इसीलिए मैं सही स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ। मैंने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं इस चीज को लेकर। सबसे पहले, हु एम आई, मैं कौन हूं, हम क्या है? क्या हमने कभी इस चीज के बारे में सोचा है कि हमारी एक्चुअल रियलिटी क्या है? हम अपने आप को बॉडी लेवल पर देखते हैं, माइंड लेवल पर देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को शांत होकर देखा है कि जब हम शांत होते हैं तो क्या होते हैं? यानी मैं कौन हूं, हु एम आई, हम इस बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सही मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल ध्यान क्या है। रियल मेडिटेशन वो मेडिटेशन नहीं जिसमें सिर्फ हम किसी एक चीज पर, एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो मेडिटेशन नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन है। मेडिटेशन मतलब जहां पर हम अपने सारे बंधन खोल देते हैं,
जहां पर हम कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, कोई सेंटर नहीं रहता, कोई बाउंडेशन नहीं रहती, कोई सप्रेशन रेसिस्टेंस नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो जब हम अपने आप को देख पाते कि हम एक्चुअल में क्या है, पूरे फ्री होके, क्योंकि जब आप फ्री होते हो तो आप शांत होते हो, जब आप शांत होते हो तो फिर शांति में जो चीजें घटित होती हैं, आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हो जब आप शांत होते हो। तो मेडिटेशन टॉपिक, उसके बाद ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। हम सब अल्टीमेट रियलिटी की तलाश में रहते हैं कि एक्चुअल में अल्टीमेट रियलिटी क्या है, दुनिया कैसे काम करे, किसने बनाया, या गॉड है इसके पीछे, ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है और इंसान ये चीज जानना चाहता है, इसलिए तो इंसान का जन्म बहुत दुर्लभ है। तो सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, क्या क्या सत्य इस एक्सप्रेशन में, इस दुनिया में, इस बनावट में है, या फिर सत्य फॉर्मलेस है, या सत्य अनएक्सप्रेस्ड है, इस बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रेजेंट मोमेंट की। हम सभी लोग आज के टाइम पर या तो फ्यूचर में रहते हैं, कुछ करना है बिकमिंग की स्टेट में, या फिर हम पास्ट में रहते हैं। पास्ट की घटनाएं हमें हमें परेशान करती रहती है, हमारे पास कोई सहारा नहीं है उनसे निकलने का, हम घुटते रहते हैं। फिर उनसे जब हम छुटकारा पाते तो हमारे अंदर फ्यूचर की बिकमिंग आ जाती है कि हमें ये करना है, हमें वो बनना है, हमें ये होना है। हम हमेशा इस मूवमेंट में फंसे रहते हैं। क्या हमने कभी प्रेजेंट मोमेंट को जानने की कोशिश की कि एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट क्या है। प्रेजेंट मोमेंट की बात करेंगे इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में। और ध्यान रखना, ये लाइफ टाइम तक चलता रहेगा आपका, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे थॉट की, विचारों की। एक्चुअल में थॉट क्या है, विचार क्या है, और विचार का पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद हम जानकारी लेंगे कि थॉट के बियॉन्ड कैसे जाया जाए, थॉट के बाहर कैसे जाया जाए, जो कि असली चीज है। हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि फियर और सफरिंग से हम कैसे बाहर आए, कैसे इससे बाहर निकले। फियर, डर जिसने हमें रोका हुआ है वो बनने से या वो करने से जो हम एक्चुअल में हैं या बनना चाहते हैं। हमारे बंधन जो हैं, हम उन पर काम नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ फियर की वजह से, डर की वजह से। हम इस चीज पर इंक्वायरी करेंगे, इस चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम सफरिंग के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में सफरिंग क्या है, सफरिंग का क्या रीजन है और कैसे सफरिंग से हम बाहर आए। हम जानेंगे रिलेशनशिप के बारे में, हमारे संबंध, चाहे वो रिलेशनशिप दोस्तों के बीच हो, चाहे वो हमारे परिवार के बीच हो। आखिर में एक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एक्चुअल में जो संबंध हमारे हैं उनमें जो हम इमेजेस क्रिएट करते हैं वो कैसे इन्हें, हमारे संबंधों को डिस्ट्रॉय करती है। हम इस चीज के बारे में जानेंगे। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, वो है डेली मेडिटेशन वीडियो, डेली सत्संग वीडियो। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया पूरा। अब चलेगा प्रैक्टिकल, जो कि लाइफ टाइम तक रहेगा आपका। हमेशा डेली नई वीडियो आपको प्रैक्टिकल मेडिटेशन की मिलती ही रहेगी, जिसमें मैं मेडिटेशन करूंगा आपके साथ, ध्यान करूंगा। और ये जो मेडिटेशन है, यहां से आपके अंदर रियल चेंज आएगा। बहुत कम लोग इसको कंटिन्यू कर पाते हैं, मैं भी बोल रहा हूं। धीरे धीरे करके आप मेडिटेशन में जब आपको लगेगा कि मैं अच्छी मेडिटेशन करने लगा, तो आप अपनी तरफ से इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको डेली मेडिटेशन की वीडियो मिलती रहेगी। और पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। कितना? डोनेशन फीस है 1000 रुपीज, 1000 रुपए, सिर्फ ये डोनेशन फीस है बस खाली। अब क्या मुझे आप बता दो कि कोई चीज आपके साथ जिंदगी भर रहती हो? नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो आपके साथ जिंदगी भर रहनी चाहिए। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उस ग्रुप में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, उस ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। पहली बात तो जब आप इन चीजों को जान लोगे, मेडिटेशन करोगे, आपके अंदर कोई ज्यादा क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। देखो, कल का कुछ नहीं पता हमें, हमारे पास जो भी है वो आज है। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, सफरिंग होती रहेगी।
लेकिन कोई चीज हमारे लिए होनी चाहिए जो हमें संभाल सके, वो संभालेगा हमारा ध्यान। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके अंदर जो इंसाइट आएगी इस प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम बस छोटी सी हेल्प है आपको एक रूटीन में ढालने के लिए मेडिटेशन की। फिर एक बार आप जो मेडिटेशन ध्यान को एक बार सही से आपने मास्टर कर लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाए। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में भी जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।